Hey guys, good evening, namaskar, sat sri akal, salam alaikum. I hope you're all well, fine, healthy, safe. I welcome you all to this amazing session जहाँ पर हम इनमो बेसिक्स को कंटिन्यू करने वाले हैं एक बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही मज़ेदार, मसालेदार टॉपिक के साथ एंड बहुत लॉजिकल आई वुड से. So this is on game theory and since this might be a first session of game theory for most of you because ये बहुत ही अनकॉमन सा टॉपिक है एंड जनरली पढ़ाया नहीं जाता. So what I've done is I've taken very simple problems for now. ठीक है, तो हम जितने प्रॉब्लम्स आज हम सॉल्व करने वाले हैं एग्जैक्टली उतने ही प्रॉब्लम मैं होमवर्क के लिए भी देने वाला हूँ बिकॉज हर टाइप के मैंने दो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किए हैं. एक हम क्लास में अंदर डिस्कस करेंगे एंड एक उसी का ही रेप्लिका थोड़ा बहुत चेंजेस करके हम होमवर्क असाइनमेंट पर देंगे. सो दिस इज द बेसिक वन. एक क्वेश्चन हम यूएसएमओ को भी करेंगे आज के सेशन के अंदर सो दैट तुम्हें आइडिया लग जाए कि हम किस तरीके से बेसिक से स्टार्ट होके टॉप लेवल पे जाते हैं. एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम असाइनमेंट में भी मैं तुम्हें दूंगा. उसके सोल्यूशन भी सारे के सारे साथ में होंगे सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द सोल्यूशंस, राइट. सो हालांकि गेम थ्योरी के ऊपर बहुत ही अमेजिंग प्रॉब्लम्स, बहुत ही अमेजिंग डिस्कशंस होती रहती हैं एंड वो डिस्कशन एंडलेस हैं. एंड बट आज सिंस ये पहला टॉपिक है गेम थ्योरी का, पहला लेक्चर है गेम थ्योरी का इनमो बेसिक्स वाली सीरीज के अंदर, सो वी विल टेक इट वेरी स्लो. हम बेसिक से जाएंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे एंड धीरे धीरे हम लेवल को इंक्रीज करते जाएंगे. अगेन इस सेशन को करना लाइव पॉसिबल नहीं था बिकॉज ऑफ द सिंपल फैक्ट कि इसके अंदर बहुत सारा टाइम चाहिए. सो ऑल यू नीड टू डू इज इफ यू आर सीइंग दिस इन द रिकॉर्डेड फॉर्म, क्वेश्चन जैसे ही आएगा, जैसे ही अंडरस्टैंड कर लोगे क्वेश्चन को, यू नीड टू पॉज द सेशन राइट अवे एंड गिव थॉट्स. कि जैसे भी थॉट्स आते हैं वो अपने थॉट्स देने हैं एंड उसके बाद ही तुम्हें प्ले करके सोल्यूशन देखना है कितने पास या कितने आइडियाज तुम्हारे पास आ चुके थे जो सोल्यूशन का हिस्सा थे, राइट. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू अप्रोच टुडे सेशन. Alright guys, so this is an important thing जो मैं हर बार बताता हूँ. This is a very prestigious batches of RMO and NMO batches and this is only for the students who qualified IUQM last year. So अगर तुम्हारे पास last year certificate है, if you're a certificate holder of IUQM last year, you are eligible for RMO batch totally free of cost. And if you wrote INMO, अगर तुमने INMO का पेपर दिया था पिछले साल, चाहे कम मार्क्स आए थे चाहे क्लियर किया था, यू आर एलिजिबल फॉर इनमो बैचेस. बहुत सारे बच्चे हमारे इन बैचेस का हिस्सा हैं एंड अमेजिंग डिस्कशंस होती हैं इन बैचेस के अंदर. सो इफ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस बैच, ऑल यू नीड टू डू इज यू नीड टू सेंड योर नेम, email ID, contact number, present class, proof of the certificate or the proof that you wrote INMO at my email ID abhay.mahajan@vedantu.com and I will verify your details and अगर सब कुछ सही आता है you will be enrolled automatically in these prestigious batches. Alright, so एक और चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर दोज ऑफ यू हु आर प्रिपेयरिंग फॉर IUQM और इस साल पेपर देने वाले हो जनवरी 9 को, this is a special batch or camp we can say we are launching at Vedantu Olympiad School. This is a totally online camp. It's a 7-day camp starting from 22nd of December and we'll be covering all the topics vis-a-vis number theory, geometry, combi, algebra and trigonometry inequality. सारा का सारा यहाँ पे डिस्कशन होने वाला है. This would also consist of part test and of course 7 डे के कैंप खत्म होने के बाद 9th of January तक we'll be bombarding you with full length टेस्ट. पूरे के पूरे फुल लेंथ टेस्ट होने वाले हैं बहुत सारे सो दैट यू आर एबल टू जज योर सेल्फ वेयर डू यू स्टैंड एंड बाकी बच्चों के रिस्पेक्ट में तुम्हारी पोजीशन क्या है वो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से अंदाज़ा लग जाएगा. सो अगेन टेस्ट के बारे में बता ही चुका हूँ. ऑल्सो एक एलीट कैंप हम ऑर्गेनाइज करें. दिस इज एन इंटरनल कैंप फॉर इनमो एंड RMO बैच स्टूडेंट्स. वो लाइव तो नहीं अटेंड कर पाओगे तुम बट उनकी रिकॉर्डिंग्स, उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स तुम्हें इस कैंप में इफ यू बिकम द पार्ट ऑफ दिस कैंप तुम्हें मिल जाएगी. टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है बट दिस इज ओनली फॉर IUQM एस्पिरेंट्स, ठीक है. सो जो IUQM जिन्होंने फॉर्म भरा है सिर्फ उन्हीं, ठीक है, रजिस्टर किया है एग्जाम के लिए, सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए ये एक कैंप है. एंड ऑल यू नीड टू डू इज यू नीड टू फिल इन दिस गूगल फॉर्म vdnt.in/IUQMvcamp करके गूगल फॉर्म है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है. ये तुम्हें फिल करना है एंड यू विल गेट रजिस्टर्ड. अगर तुम फॉर्म फिल करते हो तो रजिस्ट्रेशन जो होगा ना वो तुम्हारा 20 के 21 के आसपास होगा. सो अगर तुम आज भी फॉर्म भरते हो अगेन इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. देयर आर लिमिटेड सीट्स बट तुम फॉर्म अगर भरोगे तुम्हारा रजिस्ट्रेशन यू विल बी एबल टू सी द क्लासेस ऑन 21st और 20th of 21st of December, नॉट बिफोर दैट,
ठीक है, सो बहुत सारे बच्चे रजिस्टर कर देते हैं, देन दे कीप ऑन बॉम्बार्डिंग और आस्किंग क्वेश्चंस कि सर कब होगा रजिस्ट्रेशन, मैंने फॉर्म भर दिया, क्लासेस दिखने रही, 20 और 21 के दिन, इन 2 दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, चलो ऑलराइट गाइस, सो अगेन इसके बारे में बता चुका हूं। आज जो क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिस तरीके के प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं, उस तरीके के हूबहू वैसे ही क्वेश्चंस असाइनमेंट की फॉर्म में दिए हुए, इट इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। क्वेश्चन रिटन देखिए, क्वेश्चन को समझिए, आइडियाज अब्सॉर्ब कीजिए एंड उसके बाद सेशन के बाद इस असाइनमेंट को जरूर करने की कोशिश करना। सॉल्यूशंस आर आल्सो अटैच्ड इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट अस स्टार्ट विद गेम्स और गेम थ्योरी। क्या है गेम थ्योरी, क्या है मतलब व्हाट ये मैथमेटिक्स का कौन सा पार्ट है एंड व्हाट डज इट सर्व। सो गेम थ्योरी वाज क्रिएटेड टू एब्स्ट्रैक्ट एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, सो इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम्स जो आजकल भी बहुत रेलिवेंट है, तुम देखते रहते होगे शेयर प्राइस और कमोडिटीज के प्राइसेस ऊपर नीचे होते रहते हैं। पेट्रोल एक बहुत ही क्लासिक एग्जांपल आजकल। ड्यू टू नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट स्टडीज इट हैज वाइड नंबर ऑफ एप्लीकेशंस। इट इज क्लोजली रिलेटेड टू अदर फील्ड्स ऑफ मैथमेटिक्स सच एज प्रोबेबिलिटी. However, it has also application to other subjects like political sciences, biology, philosophy, and even military strategy. So again, it's a very important part of mathematics, जो कि जिसके बहुत सारे questions INMO लेवल पे आए हुए हैं एंड बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं। सो आज के सेशन के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन जो शायद तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स तुम्हें बचपन में पूछे होंगे एंड तुम सोचने पे मजबूर होंगे, एग्जैक्टली वैसे ही क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ऑलराइट, सो लेट अस गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं आज का पहला सवाल एंड लेट अस रीड द क्वेश्चन केयरफुली। आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग इट, यू नीड टू पॉज द सेशन। पॉज करने के बाद आइडिया लगाओ, दिमाग लगाओ, जितने आइडियाज आते हैं उसको लिखने की कोशिश करो। ट्राई टू गेट क्लोज टू द आंसर, एज क्लोज एज पॉसिबल एंड उसके बाद सोल्यूशन देखने की कोशिश करना। सो ए एंड बी आर गोइंग टू प्ले अ गेम बाय टर्न्स। ठीक है, सो ये दोनों गेम्स खेल रहे हैं बाय टर्न्स, एक गेम खेल रहे हैं बाय टर्न्स। बिफोर दे स्टार्ट दे फॉर्म अ सर्कल विद 219 अदर पर्सन। सो अगेन एक ए है, एक ए है और एक बी है। सो और 219 दूसरे बाकी लोग हैं, 219 बाकी लोग हैं। ठीक है, 219 बाकी लोग हैं। एट एवरी टर्न दे कैन रिमूव वन ऑफ देयर नेबर्स फ्रॉम द सर्कल। सो हर टर्न पे इन दोनों में से ए के आसपास जो भी 2 नेबर्स हैं उनको, उनमें से एक को हटा सकता है, ए की जब बारी है। सिमिलरली फिर बी की बारी आएगी तो बी उसके आसपास वाले जो 2 लोग हैं उनमें से किसी एक को हटा सकता है, सर्कल से बाहर निकाल सकता है। द विनर इज द वन हु गेट्स द अदर पर्सन आउट ऑफ द सर्कल। सो अल्टीमेटली ए ने अगर बी को हटा दिया पहले, या तो ए जीत गया, बी ने अगर ए को हटा दिया तो बी जीत गया। सो अगेन द गेम इज टू रिमूव द अदर पर्सन। हूएवर रिमूव्स द अदर पर्सन फर्स्ट ऑन हिज टर्न विंस द गेम। इफ ए स्टार्ट्स, व्हाट डिसाइड हु हैज द विनिंग स्ट्रैटेजी। तो अगर ए स्टार्ट करता है गेम तो कौन जीतेगा, ठीक है, या किसकी विनिंग स्ट्रैटेजी होगी, या अगर स्ट्रैटेजी है तो क्या स्ट्रैटेजी होगी, तो ये पूछा है। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज अगर 2020 लोग हैं तब किसकी विनिंग स्ट्रैटेजी होगी, तो कौन जीतेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, वी नीड टू एनालाइज। ठीक है, सो अगर ये पूछ रहा है क्लियरली हु हैज द विनिंग स्ट्रैटेजी, इसका मतलब बहुत क्लियर है कि यार कुछ भी हो जाए, अगर ए स्टार्ट कर रहा है एंड दोनों अगर इक्वली इंटेलिजेंट है एंड गेम को अच्छी तरह रीड कर रहे हैं, दिस इज अजम्पशन दैट वी आर मेकिंग, तो डेफिनेटली एक बंदा ही जीतेगा। हमेशा हमेशा एक ही बंदा जीतेगा ये गेम। वो कौन सा होगा एंड उसकी क्या विनिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो हमें यहाँ पे डिसाइड करनी है और लिखनी है। सो दिस इज द क्वेश्चन, यू नीड टू पॉज इट राइट नाउ, एनालाइज द क्वेश्चन एंड उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर देखना। हम सोल्यूशन पे चल रहे हैं। ओके, सो इस तरह के क्वेश्चन के अंदर बहुत सिंपल सी चीज है। 2019 लोग हैं, लेट्स से x लोग यहां पर हैं, y लोग यहां पर हैं। सो x प्लस y का वैल्यू इज 2019। इस तरह के जितने भी गेम्स थ्योरी के क्वेश्चंस होते हैं विच इन्वॉल्व नंबर्स, ज्यादातर जो स्ट्रैटेजीज होती है ना, दैट प्ले अराउंड पैरिटी, डिविजिबिलिटी या फिर कॉन्ग्रुएंस। सो इन 3 चीजों को हमें देखना होता है, बहुत ज्यादा देखना होता है। और आज के सेशन के अंदर तुम देख लोगे कि हम इन तीनों चीजों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं। सो विल बी मेकिंग अ ग्रेट यूज ऑफ पैरिटी इन लॉट ऑफ क्वेश्चंस, डिविजिबिलिटी एंड आल्सो कॉन्ग्रुएंस इन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टुडे। एंड होमवर्क क्वेश्चंस के अंदर भी तुम्हें इन्हीं चीजों पे ध्यान देना है। ठीक है, सो अब सबसे पहले मैं ये देखूंगा यार, व्हाट इज द विनिंग मूव। लास्ट में अगर कोई भी जीतेगा, लेट्स से अगर ए ने जीतना है या बी ने जीतना है,
व्हाट वुड बी दैट विनिंग मूव की उसके बाद तो पक्का कोई ना कोई तो जीत जाएगा। सो अगर मैं हल्का सा ध्यान से इसमें दिमाग लगाऊं, सो कहने से यहां पर अगर ए है, यहां पर अगर बी है, यहां पर अगर एक आदमी है और यहां पर अगर एक आदमी है, इस पॉइंट पे अगर ए की टर्न है, इफ ए इज टर्न, इस पॉइंट पे ए बी, एक आदमी यहां पर एक आदमी यहां पर है, कहने से इस स्टेज पे अगर ए का टर्न है देन बी विंस, एंड अगर बी का टर्न है देन ए विंस। बहुत ही सिंपल चीज है, बिकॉज अगर ए का टर्न है तो ऑब्वियसली ए इन दोनों में से किसी एक को रिमूव करेगा। सपोज ए ने इसको रिमूव कर दिया, जैसे ही ने इसको रिमूव किया सो बी का नेबर ए बन जाएगा, और जैसे ही बी का नेबर ए बना, बी विल रिमूव ए एंड बी विल विन, एंड सिमिलरली अगर बी का टर्न है देन ए विल विन। सो दिस इज द विनिंग मूव। तो इस पॉइंट पर लेकर आना अल्टीमेटली। इस पॉइंट पे क्या, अगर मैं ये सेम वेरिएबल यहां पर x मानता हूं, यहां पर y मानता हूं, सो द विनिंग इक्वेशन इज दिस, x प्लस वाई इज इक्वल टू, x प्लस वाई इज इक्वल टू, एक यहां पर एक यहां पर, एंड ऑब्वियसली x एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। तो दिस इज द विनिंग मूव। अभी हम इस सिचुएशन पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 2019। अब मुझे यह सोचना है कि जब यहां से यहां तक बन जाएगी बात, बिकॉज एक एक करके एक बंदा कम होता जा रहा है, एक एक करके हर एक टर्न पे एक एक बंदा कम होता जा रहा है। मुझे सिर्फ ये एनालाइज करना है कि जब यहां से यहां तक पहुंचेगा, इस पॉइंट पे किसकी बारी है? ऑब्वियसली इस पॉइंट पे ए की बारी है, ए इज मूव। इस पॉइंट पे जब यहां तक पहुंचेगा, यहां पर किसकी बारी होगी? और अगर मैं वो निकाल लिया, आई थिंक आई एम डन, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो मुझे बस ये देखना है कि यार इस स्टेज पे किसकी बारी होगी, बिकॉज अगर ए की बारी होगी स्टेज पे, बी जीत जाएगा, बी की बारी होगी, ए जीत जाएगा। सो दिस इज द काइंड ऑफ एनालिसिस दैट वी डू, एंड दिस वाज द सिंपलेस्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो इस क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करना जरूरी था, सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड अब्सॉर्ब द आइडियाज जो हम आज यूज करने वाले। सो दिस इज द सिंपलेस्ट आइडिया बेस्ड ऑन पैरिटी। ठीक है, अब अगर ए की बारी ये है तो ऑब्वियसली क्या करेगा ए क्या करेगा, ए किसी एक को हटा देगा। जैसे सपोज उसने ए को इस तरफ से हटा दिया, सो कैन आई से नाउ अगर x इस तरफ है, y इस तरफ है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2018 रह जाएगा, एंड यहां पर अभी b की बारी है। इस स्टेज पे b की बारी, यहां पर तो a की बारी थी, b की बारी। b क्या करेगा, दोबारा से किसी एक को हटा देगा। जैसे ही किसी एक को हटाया तो सिचुएशन क्या हो जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2017। इस पॉइंट पे a की बारी होगी, इस पॉइंट पे ए की बारी होगी। सो मेरे को यहां पे दिखाई दे रहा है, फिर ए की बारी होगी, ए हटाएगा, जैसे ही ए हटाएगा तो एक्स प्लस वाई 2016, तो 2016 पे दोबारा बी की बारी होगी। तो राइट साइड पे मुझे दिखाई दे रहा है कि पैरिटी, अगर राइट साइड पे ऑड नंबर है 17, 19, 15, 13, 11, उस टाइम पे ए की बारी होगी हमेशा। और जब भी राइट साइड पे इवन नंबर है 2018, 2016, 2014 और 2, उस पॉइंट पे बी की बारी होगी। इसका मतलब इस स्टेज पे इट इज गोइंग टू बी बीज टर्न। बहुत ऑब्वियस बात है ना, स्टार्टिंग में देयर आर 2019, तो ऑब्वियसली एक्स एंड वाई इज गोइंग टू हैव डिफरेंट पैरिटी, मतलब एक्स और वाई दोनों इवन या दोनों ऑड नहीं हो सकते, एक ऑड एक इवन डेफिनेटली होने वाला है। ठीक है, इस टाइम तक ऑब्वियसली तब सम ये होगा, तब सम 2019 होगा। ए क्या करेगा, ए किसी एक को अगर हटाएगा तो दोनों की सेम पैरिटी हो जाएगी, मतलब दोनों ऑड हो जाएंगे या दोनों इवन होंगे, दोनों ऑड या दोनों इवन। जब सेम पैरिटी होती है तो बी की बारी होती है, जब डिफरेंट पैरिटीज होती हैं तो ए की बारी होती है। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, सो दिस इज द केस ऑफ सेम पैरिटी, दोनों का सेम पैरिटी, दोनों ऑड होंगे ऑब्वियसली 1 1, दिस इज द विनिंग मूव। तो इस टाइम पे ऑब्वियसली बी की बारी होगी, तो ए डेफिनेटली हैज अ विनिंग स्ट्रैटेजी, ए डेफिनेटली जीतेगा। सो ऑल ए हैज टू डू इज, ए को क्या करना है, पैरिटी सेम करनी है। सो अगर x है यहां पर y, अल्टीमेटली मुझे 1 1 पे पहुंचना है। सो ए क्या कर सकता है, ए तो वैसे तो कुछ भी रिमूव कर सकता है, बट अगर मतलब कुछ स्ट्रैटेजी बनानी ही है तो अल्टीमेटली कर सकते हैं, एक ऑड होगा एक इवन होगा, एक ऑड एक इवन होगा, तो क्या करे, हमेशा इवन वाले में से एक हटा दे, ऑलवेज जो इवन वाले में से 1 हटा दे और ऑड एज इट इज रहने दे। सो अल्टीमेटली ए की टर्न के बाद सेम सिनेरियो आएगा, ऑड ऑड। सो वी विल ऑलवेज गेट ऑड, इस तरह भी ऑड, इस तरह भी नंबर ऑफ टर्म्स ऑड। तो बी जब भी हटाएगा एक इवन खत्म, एक इवन होगा एक ऑड होगा, तो ए को क्या करना है, इवन में से एक हटाने की कोशिश करनी है। सो ए की स्ट्रैटेजी, विनिंग स्ट्रैटेजी इज जिस भी तरफ, बिकॉज दिस हैज डिफरेंट पैरिटी, वन साइड विल हैव ऑड नंबर ऑफ पीपल, वन साइड विल हैव इवन नंबर ऑफ पीपल,
इवन नंबर ऑफ पीपल जिस भी साइड पे है उसमें से -1 कर देना, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, खत्म हो जाएगा। अल्टीमेटली विल रीच दिस स्टेज एंड दिस स्टेज पे बी की बारी होगी, बी की बारी होगी तो ए जीतेगा ही जीतेगा, राइट। सो दिस वाज द सिंपलेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ गेम थ्योरी, बट द आइडिया इज तुम्हें समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा है, किस तरीके से सोचना है। दैट इज व्हाई वी स्टार्टेड विद अ सिंपल वन एंड धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल हम इंप्रूव करते रहेंगे, राइट। नाउ द सेकंड पार्ट इज व्हाट इफ देयर आर 20 अदर पीपल। इसका मतलब इसकी जगह अगर ये 20 होता, सो कैन आई से अब tables have reversed, tables have reversed now because इस स्टेज पे अभी ए की बारी है। ए के केस में there is same parity now, बी के केस में there will be different parity now। तो यहां पर फाइनल जो स्टेज आएगा, जो विनिंग मूव है, इस टाइम पे ए की टर्न होगी, तो इस टाइम पे ऑब्वियसली बात है 20 के केस में बी विंस। If there are 20 starting number of people are 20 along with A and B, then B has a winning strategy, otherwise A has the winning strategy. So this is the way to think about it. And लिखने का तरीका मैं बाकी क्वेश्चंस में दिखा दूंगा, अभी तो मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा था। सो लिखना कैसे है हम इस क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। द सेकंड क्वेश्चन सेज देयर आर 20 मैचेस ऑन अ टेबल, A and B play by turns to remove matches from the table. So A और B एक एक करके रिमूव कर रहे हैं टेबल से मैचेस। At each turn they must remove 1, 3, 4, 5 और 7 matches. हर टर्न पे या तो कोई भी बंदा एक मैच रिमूव कर सकता है, या 3 या 4 या 5 और 7 मैचेस ही कैन रिमूव। whoever removes the last match wins. जो भी आखिरी मैचेस उठाएगा और टेबल खाली हो जाएगा वो जीत जाएगा। If A plays first, who has the winning strategy? So this is again on the same lines, but again इसके अंदर हम डिविजिबिलिटी या कॉन्ग्रेंस का यूज करने वाला है। सो अगेन जितने भी इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, तीन चीजें ध्यान रखनी है हमेशा। थिंक ऑन द लाइंस ऑफ पैरिटी, थिंक ऑन द लाइंस ऑफ डिविजिबिलिटी, थिंक ऑन द लाइन ऑफ कॉन्ग्रेंस। इन तीनों पे ध्यान दो हमेशा, ठीक है। यहां पर ना एक बहुत ही सिंपल सा केस ये बन रहा है कि 1 और 7 का सम 8 है, 3 और 5 का सम 8 है और 4 और 4 का सम भी 8 है। सो इसके कारण चीजें काफी ज्यादा सिंपल बन रही हैं, ठीक है। एंड यू विल फाइंड इट वेरी इजी टू डू, एक बार एनालाइज कर लोगे। बट इसी तरीके का एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क असाइनमेंट में भी दिया, उसके अंदर सिमेट्री नहीं बन रही। सो अगेन उसको करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा, बट आई एम वेरी श्योर कि अगर ये क्वेश्चन समझ लोगे और इसका स्ट्रैटेजी तुम निकाल लोगे, होमवर्क वाले क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से तुम कर लोगे। होमवर्क असाइनमेंट ऑलरेडी अटैच्ड है डिस्क्रिप्शन में, उसको देखना मत भूलना। ऑलराइट गाइस, यू कैन पॉज द वीडियो राइट नाउ एंड ट्राई टू अप्लाई दिस। एक बार ट्राई करने के बाद सोल्यूशन देखना, मैं सोल्यूशन पे आ रहा हूं। 20 मैचेस, रिमूव 1, 3, 4, 5 और 7 मैचेस एट अ टाइम। यहां पर अगेन लेट अस एनालाइज द विनिंग पोजीशंस। हम एक बार क्या करते हैं, विनिंग पोजीशंस देखते हैं। विनिंग पोजीशंस, विनिंग पोजीशंस मतलब लेट्स से अभी ए का टर्न है, ए इज टर्न, और टेबल पे 1 है, टेबल पे 2 मैचेस है, टेबल पे 3 मैचेस है, टेबल पे 4 मैचेस है, या 5 मैचेस हैं, 6 है। देखते हैं कि इस टाइम पे कौन जीतेगा। सो अगर एक मैच है और टेबल पे और ए की बारी है तो ऑब्वियसली ए विंस, ए विंस, ठीक है। अगर ए टर्न है तो ऑब्वियसली अगर बी का टर्न होगा तो यहां पे बी हो जाएगा, ठीक है। अभी हम ए की बारी अज्यूम कर रहे हैं कि इस टाइम पे n=1 पे ए का बारी है, तो ऑब्वियसली बात है ए जीतेगा। अगर इस टाइम पे बी का बारी होगा तो बी जीत जाएगा। n=2, n=2, जब n=2 होगा, सोचो ए के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, सो ही कैन रिमूव 1, 3, 4, 5 और 7, ये 5 मैचेस रिमूव कर सकता है। सो n=2 के पॉइंट टाइम पे ए हैज ओनली 1 ऑप्शन, ए के पास एक ही ऑप्शन है, तो -1। जैसे ही वो -1 करेगा, जैसे ही वो -1 करेगा तो एक मैच रह जाएगा, एक मैच रह जाएगा और बी का टर्न होगा, और बी के टर्न पे अगर n=1 है तो ऑब्वियसली बी विंस। सो n=2 पे अगर ए का बारी है तो बी जीत जाएगा, वेरी ऑब्वियस। n=3 पे सो ऑब्वियसली यहां पर ए विंस, 4 पे ए विंस, n=5 पे भी ए विंस, ठीक है। सो 3 है तो 3 उठा लेगा, 4 है तो 4 उठा लेगा, 5 है तो 5 उठा लेगा। 6 पे देखते हैं क्या होगा। 6 पे n=6, सो n=6 पे ये ऑप्शंस है, ठीक है। ए की बारी है, मान लेते हैं ए की बारी है और ये ऑप्शंस है, तो यार वो क्या यहां पर लेके आ सकता है, यहां पर लेके आ सकता है, बिकॉज अगर यहां पर
यहां पर अगर बी आ गया, यहां पे अगर बी की बारी है तो ए जीत जाएगा। सो ए को क्या करना है, अगर ए की बारी है, अगर मैं ए हूं, अब ए है, तो व्हाट आई वुड डू इज, मैं पीछे देखूंगा कि यार पीछे ए की बारी पे बी कब जीत रहा है, क्योंकि मैं इससे अगर मैं यहां पे पहुंच जाता हूं, इफ आई एम एबल टू रीच हियर फ्रॉम दिस स्टेप, ठीक है, तो इस टाइम पे बी की बारी होगी तो ऑब्वियसली ए जीत जाएगा। सो बहुत ऑब्वियसली बात है, 6 में से अगर मेरे को 2 निकालना है तो 4 हटाना पड़ेगा, तो 4 मैं बिल्कुल हटा सकता हूं। सो जैसे ही मैं -4 हटाया, जैसे ही यहां से -4 हटाया ए ने, तो नंबर ऑफ मैचस्टिक्स लेफ्ट विल बी 2 एंड इट विल बी बीज टर्न। 2 पे अगर बी की टर्न है तो ए जीत जाएगा, उल्टा ऑपोजिट हो रहा है, बिकॉज अभी हम एनालिसिस कर रहे हैं ए की टर्न की। सो 2 पे अगर बी का टर्न है तो ऑब्वियसली उल्टा ए जीतेगा। तो यहां पर हु विल विन, अगेन ए विल विन। n इज इक्वल टू 7 पे नो ब्रेनर, ए विल विन। n इज इक्वल टू 8 पे चेक करते हैं, 8 पे चेक करते हैं। सो 8 पे क्या होने वाला है, अगर हम 8 देखते हैं, n इज इक्वल टू 8, तो मैं चाहूंगा कि यार यहां पर कैन आई रीच दिस स्टेज, कैन आई रीच दिस स्टेज, आई कैन नॉट, क्योंकि -6 नहीं हटा सकता, -6 में हटा नहीं सकता, तो यहां पे तो नहीं पहुंच सकता। तो देखते हैं एक एक करके। अगर मैं 7 हटाता हूं तो 1 रह जाएगा, 1 पे बी का बारी तो बी ही जीतेगा। 5 हटाता हूं तो 3 रह जाएगा, 3 पे बी का बारी तो बी ही जीतेगा। 4 हटाता हूं, 4 पे बी का बारी तो बी ही जीतेगा। 3 हटाता हूं, 5 पे बी का बारी बी ही जीतेगा। 1 हटाता हूं, 7 पे बी का बारी तो बी ही जीतेगा। सो ए का बारी 7, ए जीत रहा है, सो बी का बारी 7 तो बी ही जीतेगा। तो इस केस में बी विल डेफिनेटली विन, देयर इज नो वे ए इज गोइंग टू विन। सो 2 and 8 आर द लूजिंग पोजीशंस अभी तक, एंड 1 3 4 5 6 7 अभी तक विनिंग पोजीशंस है। बट अगेन मुझे क्या करना है, आई नीड टू फॉर्म अ पैटर्न, मुझे पैटर्न फॉलो करना है, फॉर्म बनाना है। सो n इज इक्वल टू 9 पे चेक करते हैं। 9 पे ए का बारी है, तो ए क्या करेगा, ए क्या करेगा टू विन। सो 9 पे बारी है, तो मैं चाहूंगा कि यार यहां पर आना शुरू हो जाए इन दो पोजीशन पे। तो -1 तो कर नहीं सकता, यहां पे पहुंचने के लिए -7 करना पड़ेगा, बट 7 कर सकता हूं मैं। सो यहां पे -7 करूंगा मैं, आई विल डू -7। जैसे ही मैं -7 करूंगा, 2 स्टिक्स रह जाएंगे, 2 मैचेस रह जाएंगे। 2 मैचेस जैसे ही रह गई, तो उस टाइम पे, जैसे ही 2 मैचेस रह गई, उस टाइम पे बी का बारी है, और बी का बारी n इज इक्वल टू 2 पे, ऑब्वियसली ए इज गोइंग टू विन, सो ए यहां पे जीतेगा। n इज इक्वल टू 10, n इज इक्वल टू 10, लेट अस लुक एट n इज इक्वल टू 10 नाउ। 10 पे मैं अगेन चेक करूंगा कि क्या मैं यहां पे और यहां पर पहुंचा सकता हूं। 10 यहां पर करने के लिए -8 करना पड़ेगा, हो नहीं सकता। -2 करना पड़ेगा, हो नहीं सकता। सो अगेन मोस्ट लाइकली यहां पे बी ही जीतेगा, बट फिर भी चेक कर लेते हैं एक बार। -7 करेंगे तो 3 रह जाएगा, 3 पे बी का बारी तो बी जीतेगा। -5 करेंगे तो 5 रह जाएगा, 5 पे बी का बारी तो बी जीतेगा। -4 करेंगे तो 6 रह जाएगा, 6 पे बी का बारी तो बी ही जीतेगा। -3 करेंगे 7 पे बी का बारी तो बी जीतेगा। -1 करेंगे 9 पे बी का बारी तो बी ही जीतेगा। तो यहां पे डेफिनेटली बी इज गोइंग टू विन, डेफिनेटली बी। तो अभी तक ना यार कुछ यहां पे अभी तक कुछ पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा। सो 2 है, 8 है, 10 है। यहां पर अगर तुम यहां पे n इज इक्वल टू 11 करोगे ना, n इज इक्वल टू 11, n इज इक्वल टू 12, n इज इक्वल टू 13, n इज इक्वल टू 14, n इज इक्वल टू 15, यहां पे तुम पाओगे कि यहां पर a a a a और a ही है। 16 पे दोबारा b जीत जाएगा, 16 पे दोबारा बी जीत जाएगा, 16 पे दोबारा बी जीत जाएगा। तो यहां पे दिख रहा है व्हाट आर द लूजिंग पोजीशंस। लूजिंग पोजीशंस कौन सी हैं? 2 है। व्हाट आर द लूजिंग पोजीशंस? लूजिंग पोजीशंस आर 2, 8, 10, 16, 18 एंड सो ऑन। सो बेसिकली यहां तो 8 के या फिर 2, 8, 18, मतलब 8k प्लस 2। तो लूजिंग पोजीशंस आर 0 mod 8, 0 mod 8 और 2 mod 8। ये दो लूजिंग पोजीशंस है। तो यहां पे अगर ए के टाइम पे जितने भी मैचेस हैं, अगर रिमाइंडर 8 से डिवाइड करके 0 है, या फिर 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर अगर 2 है, फॉर एग्जांपल 2 था, 10 था, 18 होगा, 18 के बाद 8 ऐड करेंगे तो 26 हो जाएगा। दीज आर ऑल लूजिंग पोजीशंस। लाइकवाइज 8, 16, 24, दीज आर ऑल लूजिंग पोजीशंस। बाकी सब में विनिंग हो रही है, हमेशा विनिंग हो रही है। ठीक है, सो ये हमारा प्राइमरी एनालिसिस था। दिस वाज द प्राइमरी एनालिसिस, ये हमने कर लिया है। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अब क्वेश्चन में स्टार्टिंग में क्या है, 2010 मैचेस हैं। सो देयर आर टोटल ऑफ 2010 मैचेस। सो अगर हम इसको देखें, 2010 इज एक्चुअली 2008, तो 2 mod 8,
तो मतलब अभी स्टार्टिंग में ही अभी अगर ए का बारी है, ए एट 2 mod 8, सो ए स्टार्टिंग में लूजिंग पोजीशन पे है, ए स्टार्टिंग में ही लूजिंग पोजीशन पे है, बिकॉज 2 mod 8 इज अ लूजिंग पोजीशन था 2 mod 8 और 0 mod 8, तो स्टार्टिंग में ही ए लूजिंग पोजीशन पे है, ठीक है। अब सोचो कि क्या ए लूजिंग पोजीशन, क्योंकि ए की बारी है, और अगर ए के टर्म पे 2, 10, 18 इस तरह की नंबर्स आते हैं तो वो लूजिंग पोजीशन है सारी की सारी। वी आर अज्यूमिंग दैट ए एंड बी आर इक्वली इंटेलिजेंट, इक्वली लॉजिकल ऑल्सो। नाउ अब ये सोचना है कि क्या ए लूजिंग पोजीशन से विनिंग पोजीशन पे आ सकता है, लूजिंग पोजीशन से विनिंग पोजीशन पे। बट हम यहां पर देख रहे हैं दिस इज अ सिमेट्री, 7 + 1 8 है, 5 + 3 8 है, और 4 भी 8 है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर ए x रिमूव करेगा, इफ a रिमूव्स x मतलब इन पांचों में से कुछ भी x होता है, तो b क्लियरली 8 - x रिमूव कर सकता है। मतलब अगर a 1 रिमूव करेगा तो b 7 रिमूव कर देगा। जैसी a ने 1 और b ने 7 रिमूव किया, तब दोबारा से पोजीशन यही आ गई, इट विल बी 2 mod 8, बिकॉज अल्टीमेटली 8 8 माइनस होते रहेंगे, ठीक है। सो 8 8 माइनस होते रहेंगे, ए अगर 3 माइनस करेगा तो बी 5 माइनस कर देगा, दोबारा सेम पोजीशन पे आ गया, लूजिंग पोजीशन पे ए अगर 4 माइनस करेगा, बी दोबारा 4 माइनस कर देगा, तो दोबारा से ओवरऑल 8 माइनस हो गए। सो अगेन द लूजिंग पोजीशन ऑफ ए वहां पे ही रिटेन हो रही है। सो ए कभी भी अपनी लूजिंग पोजीशन पे से हट नहीं रहा अनलेस बी बेवकूफी कर दे। बट अगेन द असम्पशन इज बी एंड ए आर इक्वली इंटेलिजेंट, दे आर इक्वली लॉजिकल, उनको मैथ्स का सब कुछ आता है। सो कैन आई से definitely in this case B has a winning strategy. So winning strategy किसकी है इस केस में? B की है। और winning strategy क्या है? Whatever, if A remove X, B removes 8 - X. Is it possible? Yes, it is definitely possible because we have a symmetry here. 1 + 7 is 8, 3 + 5 is 8, and 4 + 4 is also 8. So again, ये possible है करना। If A remove X, B removes A - X, the number ऑफ मैचेस रिमेन्स 2 mod 8, और ऐसे धीरे धीरे करके 10 पे आ जाएगा, 10 से 2 पे आ जाएगा, 2 पे अगर ए का टर्न है डेफिनेटली बी विंस एंड बी टेक्स होम जो भी प्राइस है, राइट। सो दिस वाज अगेन द सेकंड क्वेश्चन, दिस वाज बेस्ड ऑन द कॉन्ग्रुएंस। तो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं इस तरीके के, यहां पर उन पे पैरिटी लगता है या कॉन्ग्रुएंस लगता है या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन लगता है, तो कॉम्बाइन करके चीजों को देखना होता है एंड हमें लॉजिकली आंसर निकालना होता है। सो अगेन वी ऑलवेज हैव टू लुक एट द विनिंग पोजीशंस, लूजिंग पोजीशंस। तो ये दोनों पोजीशंस हमने पिछले केस में भी देखी थी, फर्स्ट क्वेश्चन में भी देखी थी, यहां पर भी देखी है। अगेन इस तरीके का भी एक क्वेश्चन, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था इस क्वेश्चन से, कि इस तरीके का एग्जैक्टली एक क्वेश्चन हमारी असाइनमेंट में जो तुमने दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है वहां पर है, वहां पर सिमेट्री नहीं है। दिस इज द ओनली डिफरेंस। सो यू नीड टू अप्लाई द लॉजिक, इसको एक लेवल और ऊपर लेके जाना है, तो देखना है कि किस तरीके से तुम विनिंग स्ट्रैटेजी निकाल सकते हो किसी भी प्लेयर की। गॉट इट? ऑलराइट, सो दिस इज हाउ इट इज टू बी रिटन गाइस, ठीक है। तो बहुत बार बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि सर ये तो सब ठीक है, आपने समझा दिया, ये तो इट इज गुड टू सी, गुड टू अंडरस्टैंड, बट अगर ये क्वेश्चन आईएनएमओ में आता है या आईएनएमओ के इक्विवेलेंट एग्जाम में आता है, हाउ डू वी राइट? सो गाइस वो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। सो दिस इज हाउ यू राइट। सो अगेन प्राइमरी एनालिसिस देने के बाद, ये एनालिसिस करने के बाद, ये एनालिसिस कर लेना, उसके बाद इस तरीके से लिख लो, ठीक है। सो नोटिस दैट मल्टीपल्स ऑफ 8 आर लूजिंग पोजीशंस एंड 2 mod 8, इसके अलावा 2 mod 8 आर आल्सो लूजिंग पोजीशंस, मल्टीपल्स ऑफ 8 एंड 2 mod 8 आर लूजिंग पोजीशंस। सो अगेन अगर वो x a उठाता है, if he takes a matches, then the other player can take a minus a matches, तो अगेन losing position retains, losing position चेंज नहीं हो रही। अगर कोई बंदा a उठा रहा है, दूसरा बंदा 8 - a उठाएगा, और पॉसिबल है वो करना। सो लूजिंग पोजीशन से हिल नहीं रहा बिल्कुल भी, ठीक है। सो यही करता रहे, यही करते रहोगे तो अल्टीमेटली लूजिंग पोजीशन पे a आएगा और b जीत जाएगा। गॉट इट? चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग है, बट इस तरह के क्वेश्चंस भी काफी कॉमन है। हालांकि उस कैटेगरी में ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बट जैसे जैसे तुम एक्सप्लोर करोगे बुक्स को, बाकी मटेरियल्स को, तुम्हें इस तरह के और भी अच्छे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। द क्वेश्चन इज ऑन अ टेबल देयर आर 2009 टोकन्स व्हिच आर रेड ऑन वन साइड एंड ब्लैक ऑन द अदर साइड। सो ऐसे 2019 टोकन्स है जिनमें से कुछ रेड है एंड कुछ ब्लैक है। अब ब्लैक तो ऑलरेडी है, तो मैं
इस कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो सम आर रेड एंड सम आर ब्लैक ब्लू बोल सकते हैं, ठीक है। सो द टोटल ऑफ 2019 टोकन, सम आर रेड सम आर ब्लैक। A and B play by turns. In each turn, it is permitted to remove any number of tokens from one color or flip any number of tokens of the same color. मतलब क्या क्या कर सकता है वो बता रहे हैं यहाँ पे। So क्या क्या अलाउड है, या तो एक कलर के कितने भी टोकन्स उठा लो अपने पास रख लो, या फिर एक कलर के कितने भी टोकन्स को फ्लिप कर दो। तो रेड के पीछे ब्लैक है, ब्लैक के पीछे रेड है, तो मैं कितने भी टोकन्स, 3 टोकन्स को फ्लिप कर सकता हूं रेड के तो ब्लैक हो जाएंगे, या 2 टोकन्स के ब्लैक को फ्लिप कर सकता हूं रेड हो जाएंगे, या सारे के सारे ब्लैक को रेड कर सकता हूं तो ब्लैक को रेड कर सकता हूं। सो दिस इज व्हाट आई कैन डू। या तो सारे के सारे सेम कलर के टोकन्स कितने भी उठा लो, 1 2 3 कितने भी, सारे के सारे रेड उठा लो, 1 उठा लो, 2 उठा लो रेड, या फिर फ्लिप कर दो, सारे के सारे फ्लिप कर दो, 1 फ्लिप कर दो, 2 फ्लिप कर दो, या ब्लैक फ्लिप कर दो, ये कर सकते हो, ठीक है। द वन दैट रिमूव्स द लास्ट टोकन विंस। जो लास्ट टोकन रिमूव करता है वो जीत जाएगा, ठीक है। सो लास्ट ऑफ द टोकन जो रिमूव करेगा वो जीत जाएगा। इफ ए प्लेस फर्स्ट, हु हैज द विनिंग स्ट्रैटेजी। अगर ए पहले खेलता है तो किसकी विनिंग स्ट्रैटेजी है ये हमें डिसाइड करना है, ठीक है। और वो विनिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए ये भी हमें डिसाइड करना है, राइट। सो दिस इज द क्वेश्चन। नाउ अगेन यू नीड टू पॉज, थिंक अबाउट इट एंड सोचो कि किस तरीके से ए या फिर बी जीत सकता है एंड क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जीतने की। वी आर गोइंग टू द सॉल्यूशन नाउ। लेट अस लुक एट अगेन द विनिंग पोजीशंस। व्हाट इज द विनिंग पोजीशन? नाउ विनिंग पोजीशन इज ईदर ऑल रेड। जितने भी टोकन्स पड़े हैं, 2019 पड़े हैं, 2018 पड़े हैं, 1 पड़ा है, 2 पड़ा है, 5 पड़े हैं, 6 पड़े हैं, सारे के सारे रेड हो, ऑल रेड, या फिर ऑल ब्लैक। या फिर ऑल ब्लैक, ठीक है। ब्लैक को मैं ब्लू से ड्रॉ कर रहा हूं। तो अगर सारे के सारे रेड पड़े हैं, तो अगर ए का बारी है, इफ इट इज एज टर्न एंड ए को अगर ये दिखाई दे कि सारे के सारे रेड पड़े हुए हैं या सारे के सारे ब्लू पड़े हुए हैं, गॉट इट, गेम ओवर, ठीक है। अदरवाइज अगर ये स्ट्रैटेजिकली खेल रहे हैं, सो अगेन द फाइनल पोजीशन वुड बी दिस, एक रेड पड़ा हुआ है एंड एक ब्लू पड़ा हुआ है या ब्लैक पड़ा हुआ है। सो अगर इस टाइम पे ए का टर्न है, तो ऑब्वियसली ए क्या क्या कर सकता है, या तो रेड को फ्लिप करेगा तो दोनों तरफ ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक को फ्लिप करेगा दोनों तरफ रेड हो जाएगा, या रेड रिमूव करेगा तो सिर्फ एक ब्लैक पड़ा हुआ है, या ब्लैक रिमूव करेगा तो सिर्फ एक रेड पड़ा हुआ है। सो कैन आई से ऑल द थिंग्स दैट ही कैन डू इन दिस, डेफिनेटली बी विल विन। अगर ए का टर्न है तो इस पोजीशन पे बी जीतेगा, और अगर ऑब्वियसली बी का टर्न है तो इस पॉइंट पे ए जीतेगा, राइट। सो विनिंग पोजीशंस ऑल रेड और ब्लैक, और 1 रेड 1 ब्लैक, खत्म, ठीक है। फाइनल पोजीशंस क्या क्या हो सकती है, या तो सारे के सारे रेड हो, सारे के सारे ब्लैक हो जाए, या फिर एक रेड और एक ब्लैक रह जाए लास्ट के अंदर। दीज आर द विनिंग पोजीशंस। नाउ अब यहां पर क्या हो रहा है, अनलाइक द फर्स्ट क्वेश्चन जहां पर एक एक चीज कम हो रही थी, यहां पर कितनी भी चीजें कम हो सकती हैं, बट कम हो रही हैं कभी ना कभी किसी ना किसी स्टेज पे, बट कितनी भी कम हो सकती हैं। सो इस स्टेज पे कैसे डिसाइड करेंगे हु हैज द विनिंग पोजीशन एंड हु हैज द विनिंग स्ट्रैटेजी, राइट। नाउ गाइस देखो, सो ऑब्वियसली वी विल अज्यूम सर्टेन केसेस। केस 1 कि स्टार्टिंग में ऑल आर रेड और ऑल ब्लैक, कि यार इसने बोला है कि कुछ रेड है कुछ ब्लैक है, बट ऐसा केस हुआ कि सारे के सारे रेड ही पड़े हुए हैं, 2009 के कूपन टोकन है, सारे के सारे रेड और सारे के सारे ब्लैक। सो ऑब्वियसली इस केस में ए विंस, नो डाउट अबाउट इट। सो ए क्या करेगा, सारे के सारे रेड पड़े हैं, सारे के सारे रेड उठा लेगा, खत्म हो गया टेबल, ए जीत जाएगा। सारे के सारे ब्लैक पड़े हैं, सारे के सारे ब्लैक उठा लेगा, खत्म हो गया टेबल, ए जीत जाएगा। नाउ ऑब्वियसली केस 2, दिस इज द रेलेवेंट केस। लेट्स से देयर आर x रेड and y black coupons. So clearly x plus y is 2009. X plus y is 2009. X red and black, y are black. ये पोजीशन चाहिए। अब ये पोजीशन पे क्या चाहिए, ये पोजीशन पे A would want कि यार A अगर स्टार्ट कर रहा है तो ये चाहेगा कि यार इस पोजीशन पे B हो जाए, एंड अगर B होता तो B चाहेगा कि इस पोजीशन पे A हो जाए, बिकॉज इस पोजीशन पे A है तो B जीतेगा, इस पोजीशन पे B है तो A जीतेगा।
सो बहुत सिंपल सी चीज है, सिंस दिस इज 2009, सो क्लियरली जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, वी हैव टू लुक एट पैरिटी, कॉन्ग्रुएंस, डिविजिबिलिटी। यहां पर दिखाई दे रहा है कि एक्स एंड वाई विल हैव डिफरेंट पैरिटी, एक्स एंड वाई हैव डिफरेंट पैरिटी, दोनों की पैरिटी अलग अलग है, मतलब एक इवन होगा दूसरा ऑड होगा, या एक ऑड होगा एक्स इवन होगा, वाई ऑड होगा एक्स ऑड होगा, या फिर वाई इवन होगा, वन ऑफ दीज टू केसेस विल हैपन। नाउ स्ट्रैटेजी इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अगर x और y डिफरेंट पैरिटी के हैं, मान लेते कि x y से बड़ा है, मान लेते x y से बड़ा है, बिकॉज दोनों अलग पैरिटी के होंगे, सेम तो हो नहीं सकते, मान लेते कि x y से बड़ा है। सो व्हाट a शुड डू इज, a को क्या करना चाहिए, जो भी ज्यादा है ना उसको कम कर दो, सो दैट वो y के बराबर आ जाए। फॉर एग्जाम्पल इफ x इज 1, y इज 2008 सॉरी, x 1 है और y 2008 है। सो इस पॉइंट पे अगर a मैं होता, अब a होता, तो क्या करता, यहां से ना -2007 कर देता और सिर्फ 1 ले जाता। अब इस पॉइंट पे जैसे ही मैंने ये किया, 2007 टोकन्स उठा लिए, खत्म कर दिए ब्लैक के। सो इस पॉइंट पे अब बी का टर्न है और बी इस पोजीशन पे आ चुका है, एक रेड है और एक ब्लैक है, ठीक है। सो ऑल आई नीड टू डू इज, जो भी बड़ा है, सपोज x इज ग्रेटर देन y, जो डिफरेंस है ना x माइनस वाई, तो बेसिकली x में से ये हटा दो, x में से ये डिफरेंस हटा दो, सो दैट अल्टीमेटली ये भी y बन जाए एंड सेम पैरिटी हो जाए, बिकॉज यहां पर सेम पैरिटी, यहां पर x प्लस वाई इज 1, x प्लस वाई इज 2 एंड x एंड y इज 1, तो यहां पर सेम पैरिटी है, x एंड y दोनों की सेम पैरिटी। सो अगेन मैं चाहता हूं, एंड सेम पैरिटी जो है दैट इज सेम पैरिटी एंड इक्वल नंबर्स एंड सेम पैरिटी इज द लूजिंग पोजीशन, इक्वल नंबर सेम पैरिटी इज द लूजिंग पोजीशन। सो आई वांट दैट कि दूसरे बंदे के पास इक्वल नंबर और सेम पैरिटी बन जाए। सो मैं वही ट्राई करूंगा। सो अगर x1 है, y 2008 है, मैं यहां से 2007 उठा लूंगा सो दैट x1 और y1 रह जाए। अगर x2 है मान लेते हैं एंड y 2007 है, ठीक है, सो x2 y 2007, सो व्हाट आई विल डू इज, मैं यहां से 2005 उठा लूंगा और यहां पे 2 रह जाएंगे, सो x2 y2। सो अगेन x2 y2 अगर है देन ऑल्सो दिस इज द लूजिंग पोजीशन। सो x2 y2, 2 रेड एंड 2 ब्लैक, सो x2 y2। अब यहां पर देखो, सिंस दिस इज बी टर्न, तो बी क्या क्या कर सकता है, या तो 2 ब्लू उठाएगा, ए जीत गया, या 2 रेड उठा देगा, ए जीत गया, या फिर फ्लिप कर देगा, ठीक है, फ्लिप कर देगा। तो अगर उसने इसको फ्लिप किया, दिस बिकम्स ब्लू, नाउ दिस बिकम्स ब्लू। सो अगेन यहां पर दोबारा से सेम पैरिटी आ गई, एक x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x इज 1 एंड y इज 3, x इज 1 y इज 3। तो मैं क्या करूंगा, यहां से 2 हटा दूंगा, आई विल रिमूव 2, अगेन सेम पोजीशन, 1 ब्लैक 1 रेड, खत्म। सो ऑल आई नीड टू डू इज, मुझे दोनों नंबर्स को सेम करना है हर बार। सो सिंस 2009 इनिशियली जो था दैट वाज ऑलवेज, इस केस में x और y डिफरेंट होंगे ही होंगे। तो ऑल आई नीड टू डू इज, जो भी बड़ा नंबर है उनमें से उतने कूपन हटा लो एंड मेक इट इक्वल टू द स्मॉलर नंबर, सो दैट अल्टीमेटली ये पोजीशन आ जाए। तो यही मुझे रिपीट करते रहना है एंड b को इस पोजीशन पे लेके आना है, सो दैट a विंस। सो a स्टार्ट्स, सिंस a हैज द एडवांटेज एंड a के पास अनइक्वल नंबर्स हैं, सो डेफिनेटली a हैज अ विनिंग स्ट्रैटेजी है, A has the winning strategy here. I hope this is clear. अब the question arises, sir, how do we write it? समझा दिया, बहुत अच्छा लगा, समझ भी आ गया, बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी, बहुत अच्छी बनाई। How do we write it? So this is the way to write. So again, give the primary analysis and write like this. ठीक है, तो ये मैंने ऑलरेडी चिपकाया हुआ है। This is only and only for you people, particularly those who are preparing for INMO and लिखने की प्रैक्टिस करनी है। That is why मैं इसका PDF भी अटैच कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसको देख लेना डाउनलोड करके। So in the beginning, the number of red and black tokens is different since 2009 is odd. A can remove some number of tokens of the color with more tokens so that the number of tokens of different colors become equal. So this is how you need to write. So again, you need not be correct grammar wise, but again इतना articulate होना चाहिए कि ये सामने वाले को या पढ़ने वाले को समझ में आ जाए कि क्या करना चाह रहे हो, right? So if B plays, he cannot leave the same number of tokens on both colors, so he cannot win. Permits A to repeat the same process while reducing the number of tokens. A wins
आफ्टर एट मोस्ट 2009 मूव्स। तो अगर एक एक करके भी हटाते हैं तो 2009 मूव्स मैक्सिमम लगेंगी ए को जीतने के लिए। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि कौन जीतेगा एंड मैक्सिमम कितनी मूव्स में जीतेगा। सो अगेन 2009, एंड ये बहुत ऑब्वियस है कि एक एक करके अगर हटाते भी हो तो 2009 मूव्स लगेंगी टोटल। गॉट इट? चलो, moving on to the fourth question, guys, which is on the similar lines. So this is OMCC, which is a Caribbean Match Olympiad, which says A and B play with a set of 2003 coins by turns. In each turn, it is permitted to remove a number of coins that is a divisor of the number of coins remaining. तो 2003 कॉइन्स है, ए और बी टर्न कर रहे हैं, टर्न वाइज खेल रहे हैं एंड रिमूव करने हैं कॉइन्स, बट कितने भी कॉइन्स रिमूव नहीं कर सकते, उतने ही कॉइन्स रिमूव कर सकते हो विच इज अ डिवाइजर ऑन द नंबर विच इज लेफ्ट। फॉर एग्जाम्पल इफ देर आर 5 कॉइन्स, कॉइन्स आर सर्कुलर, तो मैं सर्कुलर ले लेता हूं। ठीक है, सो अगर इफ देर आर 5 कॉइन्स, there are 5 coins left, just to get a feel, example दे रहा हूं, if there are 5 coins left and it is, let's say, A's turn, so what are the options with A? He can remove all 5 or he can remove only 1, because 5 के फैक्टर सिर्फ 5 और 1 है। अच्छा, the one that removes the last coin loses। ठीक है, सो आखिरी कॉइन जो रिमूव कर देता है, अगर टेबल जिसने खाली किया वो हार जाएगा। तो दिस इज जस्ट द ऑपोजिट। आ रही है बात समझ में? अभी तक लास्ट कॉइन रिमूव करने वाला या लास्ट टोकन रिमूव करने वाला जीत रहा था, यहां पर हार रहा है। तो अगेन इस चीज की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, दैट इज व्हाट दिस क्वेश्चन, राइट? सो ऑब्वियसली ही कांट रिमूव, ही शुड नॉट बी रिमूविंग 5। ठीक है, उसको 1 ही रिमूव करना पड़ेगा। हो सकता है कि इससे भी हार जाए, बट अगेन 5 से तो पक्का ही हारेगा, 1 से तो एनालाइज करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग दिस? सो अगर ए का टर्न है तो 5 तो रिमूव नहीं करेगा, बिकॉज 5 रिमूव करने से हार जाएगा। ही विल हैव टू रिमूव एग्जैक्टली 1 कॉइन टू बी इन द गेम। हो सकता है आगे जाके हार जाए। तो देखते हैं, इसको गेम को कंटिन्यू करते हैं। चलो इस गेम को कंटिन्यू करते हैं। ए की टर्न है, एक कॉइन हटा दिया, खत्म हो गया। बी की टर्न, इसी गेम को कंटिन्यू कर रहे हैं। 4 कॉइन्स हैं। सो व्हाट आर दी ऑप्शंस विद बी? या तो 4 या 2 या 1। सो बी के पास ये 4 ऑप्शन है। तो अगेन यहां पर ए का टर्न था। ए स्टार्टेड विद दिस। हम देखते हैं कि स्पेस पे कौन जीत रहा है। सो 4 to 1, सो ही कांट रिमूव 4 करेगा तो ऑब्वियसली हार जाएगा। शुड ही रिमूव 1, शुड ही रिमूव 2? दिस इज द क्वेश्चन। क्या उसको 1 रिमूव करना चाहिए, इसको 2 रिमूव करना चाहिए? उसके लिए ना मैं स्टार्टिंग से एनालाइज करते हैं। अगर एक ही कॉइन है, सपोज देयर इज ओनली 1 कॉइन लेफ्ट, अगर ए का टर्न है, ए इज टर्न and there is only 1 coin left, so again all A can do is remove 1 coin only। so जैसे ही उसने जीता निकाला तो B जीत गया। तो A की टर्न है एंड n नंबर ऑफ कॉइन्स पड़े, तो इसको एनालाइज कर रहे हैं। n अगर 2 है, सपोज देयर आर 2 कॉइन्स, A की टर्न है। सो अगर 2 तो ऑब्वियसली बात है कि 2 तो हटाएगा नहीं, तो एक ही हटाएगा। सो A रिमूव्स 1 कॉइन। जैसे ही A 1 कॉइन हटाया तो B के पास 1 मिला, और B के पास अगर 1 मिलेगा तो दूसरा वाला जीत जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है A विंस है। सो A की टर्न पे अगर 2 कॉइन्स हैं तो A जीत जाएगा। A की टर्न पे अगर 3 कॉइन्स हैं तो -1 कर सकता है, -3 कर सकता है। -3 तो करेगा नहीं, तो A -1 करेगा। A जैसे ही -1 करेगा तो B के पास 2 हैं, 2 कॉइन्स हैं। B के पास अगर 2 कॉइन्स हैं तो A के पास अगर 2 कॉइन्स तो A जीतेगा, तो B के पास अगर 2 कॉइन्स है तो ऑब्वियसली B विंस। तो n = 3 पे अगर A की टर्न है तो B जीत रहा है। n = 4 पे चेक करते हैं। 4 पे, सो देयर आर 4 कॉइन्स। 4 कॉइन पे ऑप्शंस क्या है A के पास? या 1 या 2। 4 नहीं हटा सकता। सो अगर 1 हटाता है, इफ ही रिमूव्स 1, तो 3 पे B की टर्न आ जाएगी। 3 पे B की टर्न तो ऑब्वियसली A जीत जाएगा। तो उसको यही करना चाहिए। ठीक है, सो 4 में से अगर वो 1 हटाता है, -1 करता है, तो माइनस अगर 1 करेगा तो 3 बचेंगे। 3 पे B की टर्न, 3 पे अगर A की टर्न होती है तो दूसरा वाला जीत जाता है। 3 पे अगर B की टर्न होगी तो ऑब्वियसली A जीत जाएगा। तो यही करना पड़ेगा उसको, यही करना चाहिए उसको। n = 5 पे, तो 5 पे ऑब्वियसली बात है, यहाँ ये दिख रहा है BA। तो मुझे को क्या करना है, अगर A का टर्न है B पे, सो n = 5 पे he has only 2 options, 1 and 5। 1 और 5, तो 5 हटाएगा नहीं,
और जैसे ही 1 हटाएगा, जैसे ही 1 हटाएगा n इज इक्वल 4, 4 पे b का टर्न, b पे अगर 4 पे अगर a का टर्न है तो a जीत रहा है, 4 पे अगर b का टर्न है तो b विंस। तो यार यहाँ पे बहुत ही सॉर्टेड चीज लग रही है, बहुत ही सॉर्टेड चीज लग रही है। n इज इक्वल टू 1 पे b विंस, 2 पे a विंस, 3 पे b विंस, 4 पे a विंस, 5 पे b विंस। सो a की टर्न है 5 पे, तो ऑब्वियसली b ही जीतेगा, डेफिनेटली b ही जीतेगा, राइट। सो दिस इज द सिनेरियो। आई थिंक मेरे पास इसका भी आंसर तो आ चुका है, इसका आंसर तो आ चुका है। 2003 कॉइन्स है, 2003 कॉइन्स इज ऑड नंबर ऑफ कॉइन्स। सो अगर ऑड नंबर ऑफ कॉइन्स आते हैं, सो ऑड नंबर ऑफ कॉइन्स आर लूजिंग पोजीशंस। ऑड कॉइन्स बाय एनालिसिस सीम टू बी लूजिंग पोजीशंस। ऑड नंबर ऑफ कॉइन्स सीम टू बी लूजिंग पोजीशन। दिख तो ऐसी रहा है कि n इज इक्वल टू 1 पे, बिकॉज देखो ना, अगर ऐसे चलता जा रहा है n इज इक्वल टू 6 पे क्या करना है, n इज इक्वल टू 6 पे क्या होगा, n इज इक्वल टू 6 पे अगर a का बारी है तो a क्या करेगा, a क्या करेगा, 1 हटा देगा, -1 कर देगा, 6 पे -1 कर देगा। जैसे ही 6 पे उसने -1 किया, पिछली पोजीशन पे हमने एनालाइज किया था कि अगर n इज इक्वल टू 5 पे a का बारी है तो b जीत रहा है, तो n इज इक्वल टू 5 पे अगर b का बारी होगा तो ऑब्वियसली a जीतेगा। तो उसको पिछली पोजीशन पे लेके जाना है, पिछली पोजीशन पे लेके जाना है। आर यू गेटिंग दिस, आर यू गेटिंग दिस? तो यही करना है। सिमिलरली n इज इक्वल टू 7 पे, n इज इक्वल टू 7 पे क्या होगा, 1 और 7 है, दो ही पॉसिबल ऑप्शन है, 7 करने से तो 1 ही करेगा, 1 जैसे ही करेगा तो इस पोजीशन पे आएगा, तो ऑब्वियसली b जीत जाएगा दोबारा से। सो यही हो रहा है, ठीक है। तो पिछली पोजीशन पे अगर a जीत रहा है तो अगली पोजीशन पे b ही जीत रहा है, उसके अगली पोजीशन पे दोबारा से a ही जीत रहा है, एंड ऑल्टरनेटली ये चीज चल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है ये हमें देखना है, और यही एक्सप्लेनेशन का पार्ट भी है, ठीक है। सो क्लियरली 2003 जो है दैट इज एन ऑड पोजीशन, एंड ऑड पोजीशन इज डेफिनेटली अ लूजिंग पोजीशन। सो ऑब्वियसली ए अगर प्ले करता है सो डेफिनेटली बी विंस हियर, बी विंस हियर। तो बी हैज अ विनिंग स्ट्रैटेजी, बट कैसे, क्यों हो रहा है ये, व्हाई इज दिस हैपनिंग, एंड व्हाट वुड बी द विनिंग स्ट्रैटेजी ऑफ बी, क्या करेगा। नाउ क्लियरली गाइस 2009, सो अगेन क्या मैंने बताया था, तीन चीजें, पैरिटी, congruence and divisibility। तो यहां पर will make use of the third thing which is called divisibility। divisibility। तो 2009 की बात करें तो 2009 के all the factors, since this is an odd number, so all the factors are going to be odd, all odd factors। and हमने ये देख लिया कि losing positions are odd positions are always the losing position। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है ना, ए बेचारा क्या करेगा, ए विल ऑलवेज हैव टू रिमूव द ऑड नंबर ऑफ कॉइंस। ए को ऑड नंबर ऑफ कॉइंस निकालने हैं, ए जैसे ही, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है ए के पास, ए जैसे ही ऑड नंबर ऑफ कॉइंस निकालता है, बी के पास इवन आ गया। सो बी हैज, बी इज टर्न, इवन नंबर ऑफ कॉइंस आर लेफ्ट। बी को क्या करना है, ए की जब बारी आएगी, ए के सामने क्या रखना है, ऑड नंबर ऑफ कॉइंस रखने हैं हमेशा। सो बी विल ऑलवेज रिमूव -1, हमेशा यही करेगा। बी हमेशा -1 करेगा, बिकॉज 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। सो बी के पास अगर इवन नंबर आएगा वो हमेशा ही आएगा। बी को सिर्फ ये करना है कि बी को सिर्फ -1 करना है, खत्म। बिकॉज बी को जैसे ही -1 करेगा, ए के पास दोबारा ऑड नंबर आ गए, ए के पास ऑड नंबर है, ऑड पोजीशंस आर ऑलवेज द लूजिंग पोजीशन, हम एनालाइज कर चुके हैं। ऑड, अगर ए के पास ऑड है, सो ए के पास कुछ ऑप्शन है ही नहीं, ए कैन ओनली रिमूव ऑड नंबर ऑफ कॉइंस, बिकॉज ऑड नंबर के सिर्फ ऑड फैक्टर्स ही होते हैं। सो ए कैन रिमूव ऑड नंबर ऑफ कॉइंस, सो ए जैसे ही ऑड नंबर करेगा, इन ऑड नंबर ऑफ कॉइंस रिमूव करेगा, बी के पास इवन नंबर आएंगे, बी को सिर्फ -1 करना है, खत्म। -1 या फिर कोई भी ऑड फैक्टर हटाना है, इवन नंबर आएगा, कोई भी ऑड फैक्टर हटा दो, या फिर -1 इज द सेफेस्ट ऑप्शन। सो ऑल बी हैज टू डू इज रिमूव 1 कॉइन, खत्म, एंड गिव जो बचेंगे द रिमेनिंग वंस विल ऑलवेज बी ऑड नंबर ऑफ कॉइंस। उस टाइम पे ए की पोजीशन होगी, एंड लूजिंग पोजीशंस आर ऑड पोजीशंस, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं इस क्वेश्चन के अंदर, राइट। सो दिस वाज अगेन द वेरी स्ट्रैटेजी क्वेश्चन, अगेन 2003 का ओलंपियाड का, कैरेबियन ओलंपियाड का क्वेश्चन है। एंड तुम देख रहे हो कि यार जिस तरीके के क्वेश्चन हम कर रहे हैं एंड सीख रहे हैं, उस तरीके के क्वेश्चन आ भी रहे हैं ओलंपियाड्स के अंदर, ठीक है। हैविंग सेड दैट, देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस व्हिच आर रियली वेरी डिफिकल्ट ऑफ गेम थ्योरी, एंड उसको एनालाइज करना में काफी टाइम लगता है। बट अगेन सिंस दिस इज द फर्स्ट सच लेक्चर ऑन इनमो बेसिक्स, तो अगेन इसको मैंने थोड़ा सा सिंपल साइड पे रखा है, सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स। सो इनमो बेसिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, वी आर नॉट गोइंग एडवांस इनमो, हम बेसिक इनमो रख रहे हैं, सो दैट
ऐसे बच्चे जिनको बिल्कुल भी एक्सपोजर नहीं था अभी तक आईएनएमओ के सेशंस का, या आईएनएमओ क्या होता है, इनमो के स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनको कम से कम हवा लगनी शुरू हो जाए, सो दैट विद टाइम दे आर एबल टू ग्रो देमसेल्व्स एंड अल्टीमेटली इनमो क्लियर कर सकें एंड इंडिया के लिए गोल्ड लेके आ सकें। मूविंग ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन। सो अगेन ये एक्सप्लेनेशन है, एग्जैक्टली सेम एक्सप्लेनेशन जो मैंने बोली है हिंदी में, उसको इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो ये तुम पढ़ लेना। The last question of the session, guys, and this is nothing but US AMO का question है ये 94 का super question. This is not exactly game theory, so this is a combination of game theory and invariance. ठीक है? So invariance and game theory का combination है। ठीक है, सो लेट अस रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, एंड देन उसके बाद मैं समझाऊंगा। ऑब्वियसली जो मैं समझाऊंगा सब लोगों को समझ में आ ही जाएगा, बट आई वांट टू गिव यू द कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं। तो इस तरह की चीजें हैं। इनवेरिएंस का लेक्चर हम ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ इनमो बेसिस के ऊपर, बट मैं यही बताना चाहता हूँ कि इस तरह की चीजें तुम खुद से डिवाइस कर सकते हो। दिस इज वन ऑफ द सोल्यूशन, इसके बहुत सारे और सोल्यूशन भी हैं। आई एम ओनली डिस्कसिंग वन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर। द क्वेश्चन इज वी आर गिवन अ रेगुलर 99 गॉन। सो एक पॉलीगन है हैविंग 99 साइड्स विद द साइड्स पेंटेड इन रेड, ब्लू और येलो। ठीक है, या तो रेड से पेंटेड है, या येलो से, या ब्लू से पेंटेड है। इनिशियली दे आर ऑल पेंटेड इन द फॉलोइंग वे। तो स्टार्टिंग में इसी तरह से पेंट किया हुआ, कैसे? रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू एंड डैश डैश रेड ब्लू, लास्ट में येलो, राइट। सो इफ आई हैव टू मेक इट, अगर मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूं, सो यहां से शुरू करते हैं। ठीक है, सो 99 गॉन है, सो ऑब्वियसली पूरा सा ड्रॉ नहीं करेंगे, बट यू विल गेट द सेंस कि वर्टिसेस क्या है। एक रेड है, देन ब्लू है, देन रेड है, देन ब्लू है, देन रेड है, देन ब्लू है, देन रेड है, देन ब्लू है, एंड फाइनली येलो है। तो इस तरीके से पेंटेड है। सो दिस इज हाउ इट इज पेंटेड। ठीक है, ये करके, एंड एक लास्ट वाली चीज येलो है। सो दिस इज हाउ इट इज बीइंग पेंटेड। ठीक है, ओके। सो इनिशियल ये है। अब क्या करते हैं? इन अ स्टेप वी कैन चेंज द कलर ऑफ एनी साइड एज लॉन्ग एज वी डू नॉट जनरेट टू एडजेसेंट साइड ऑफ द सेम कलर। तो मैं क्या करता हूं, ये बोल रहा है किसी भी साइड का कलर चेंज कर सकते हो। यू कैन चेंज द साइड ऑफ एनी कलर एज लॉन्ग एज दो कलर्स को चेंज करने के बाद दो साइड सेम कलर की ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऑल एडजेसेंट साइड्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो यहाँ पर देख लो, ब्लू येलो है, येलो रेड है, रेड ब्लू है, ब्लू रेड है, रेड ब्लू है, ब्लू रेड एंड सो ऑन। सो ऑल द एडजेसेंट साइड्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स हियर। ठीक है, सो नो प्रॉब्लम विद दिस। यहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, नाउ क्या बोला, चेंज कर सकते हो। यू कैन चेंज द साइड ऑफ द कलर एज लॉन्ग एज द after changing the color, two adjacent sides are not of same color. For example, if we want to change this, red blue red है, so red blue red को मैं definitely इसको yellow में convert कर सकता हूँ। तो ब्लू को येलो में, ब्लू को रेड में नहीं कर सकता, बिकॉज अगर रेड में कर देता तीनों रेड सेम हो जाएंगी, नॉट पॉसिबल। तो ब्लू को रेड में कर सकता हूँ। ठीक है, सो ब्लू को येलो में कर सकता हूँ। लाइकवाइज इसको रेड ब्लू रेड है, इसको मैं दोबारा येलो में कर सकता हूं। एंड ऑल्सो यहां पर अगर रेड ब्लू रेड, यहां पे इसको चेंज करते हैं। ओके, सो ब्लू रेड ब्लू है, तो इसको भी मैं येलो में चेंज कर सकता हूं। हाउएवर अगर यहां पर रेड ब्लू, इसमें मैं कभी भी चेंज नहीं कर सकता। आई कांट चेंज दिस इज नॉट पॉसिबल टू चेंज। दिस इज एनालिसिस, बिकॉज अगर मैं येलो को ब्लू चेंज करता हूं तो ये दोनों सेम हो जाएंगी, येलो को रेड में चेंज करता हूं ये दोनों सेम हो जाएगी। तो मुझे को यहां दिखाई दे रहा है कि चेंज तभी पॉसिबल है अगर रेड ब्लू रेड है, या ब्लू रेड ब्लू है, या वाई रेड वाई है, एंड सो ऑन। सो बेसिकली द चेंज इज ओनली पॉसिबल ऑफ द मिडल का चेंज तभी पॉसिबल है अगर दोनों साइड में सेम कलर है। अगर दोनों साइड पे अलग अलग कलर है, देन आई कैन नॉट चेंज दैट पर्टिकुलर साइड। सो साइड कलर कैन ओनली बी चेंज इफ द टू एडजेसेंट साइड्स आर ऑफ सेम कलर। ठीक है, सो दिस इज एनालिसिस जो अभी तक मैंने कर लिया। ओके, इन अ स्टेप वी कैन चेंज द कलर ऑफ एनी साइड एज लॉन्ग एज वी डू नॉट जनरेट द टू साइड्स ऑफ सेम कलर। डन, एनालिसिस डन। इज इट पॉसिबल टू रीच अ कलरिंग रेड ब्लू? ठीक है, तो मैंने यहां से स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में, रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू
रेड येलो ब्लू आफ्टर सम फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। सो अगेन इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। सो अगेन वी हैव दिस पॉलीगन 1 2 3 4 5 6, यहां से ऐसा कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा हुआ है। सो लेट अस यहां से शुरू करते हैं, यहां से ड्रॉ करते हैं। क्या चाहता क्या है वो भाई, चाहता क्या है? चाहता है वो रेड ब्लू रेड ब्लू। सो रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू, डन हो गया। यहां पे ब्लू करते हैं। सो दिस इज ब्लू, दिस इज, अरे कुछ गड़बड़ हो गया, रुको। ओके ओके, दिस इज रेड एंड दिस इज ब्लू, ठीक है। सो रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू, एंड लास्ट में क्या हो रहा है? लास्ट का पैटर्न इज रेड येलो ब्लू। सो दिस इज रेड येलो ब्लू। सो दिस वुड बी ब्लू, यहां पर येलो एंड यहां पर रेड। सो दिस इज द कलरिंग दैट ही वांट्स, कि इस तरह का पॉलीगन है, रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू चलता जा रहा है, ब्लू है और बाद में येलो है। यहां से कुछ ऐसा हो जाए कि रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू रेड येलो ब्लू रेड येलो ब्लू आफ्टर सम फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। तो कितने भी स्टेप्स करो, तो पूरा का पूरा चेंज कर दो, पूरा का पूरा येलो में कन्वर्ट कर दो, फिर वापस आओ, कितने भी स्टेप्स ले सकते हो। फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होना चाहिए, चाहे वो फाइनाइट लाख करोड़ कुछ भी हो सकता है, बट फाइनाइट होना चाहिए। बट इस कलरिंग पैटर्न से यहां पर पहुंचना है। सो दिस इज द क्वेश्चन, कैन वी डू दैट, येस और नो? फटाफट से क्वेश्चन को पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए एंड ट्राई टू एनालाइज दिस। वी आर मूविंग ऑन टू द सॉल्यूशन। सो गाइस, इस केस में क्या करते हैं? द सॉल्यूशन इज वेरी इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन दिस, एंड अगेन एज आई सेड बिफोर, दिस इज वन ऑफ द मेनी सॉल्यूशंस जो मैं करवाना चाह रहा हूं। सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनवेरिएंस एंड गेम्स। सो व्हाट वी डू इज वी इमेजिन अ लॉट ऑफ थिंग्स। यहाँ पर हम कुछ पंगे लेते रहते हैं, यहाँ पे कुछ भी अगर सिंबल बन जाए, बढ़िया बन जाए, उसको हम यूज कर लेंगे, एनालाइज कर लेंगे। सो हम क्या करते हैं, किसी वर्टेक्स लिखते हैं, लेट्स से दिस वर्टेक्स, लेट्स से दिस वर्टेक्स। इस वर्टेक्स को मैं किस नाम से बोलूंगा? इसके लेफ्ट में ब्लू है, रेड है, इसके राइट में ब्लू है, तो इस वर्टेक्स का नाम है रेड ब्लू। इस वर्टेक्स का नाम है ब्लू रेड। इस वर्टेक्स का नाम है येलो ब्लू। इस वर्टेक्स का नाम है ब्लू येलो। तो दिस इज हाउ आई हैव डिफाइंड द नेम ऑफ द वर्टेक्स। सो कोई भी वर्टेक्स का नाम कैसे होगा? वॉट एवर कलर इज देयर ऑन द लेफ्ट ऑफ दैट वर्टेक्स, दैट with whatever color is there on the right of that vertex. So that this vertex would be yellow red. So can I say any vertex can have exactly 6 names possible? क्या क्या? So either BR or RY or YB, और इसका just reverse, RB, BR, BY and YR. So any vertex possible can have these 6 names only. ठीक है, यहां तो किसी भी वे में इस वर्टेक्स का नाम ये 3 में से कोई होगा, या मैंने ये तीन अलग इसलिए किया बिकॉज दीज आर इन द साइक्लिक ऑर्डर, और ये चीज तुम समझ जाओगे एज यू डू मोर प्रैक्टिस कि साइक्लिक ऑर्डर का फायदा क्या है। तो मैं क्या करता हूं गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग सोल्यूशन है। आई विल असाइन +1 टू ऑल द वर्टिसेस हैविंग BR और RY और YB साइक्लिक ऑर्डर में। सो अगर वर्टेक्स का नाम BR है या फिर RY है या फिर YB है, उसको मैं +1 करूंगा, एंड अगर RB है, BY है एंड YR है, उसको मैं -1 करूंगा। सो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग मैथमेटिकली। सो मैथमेटिक्स एंगल में यहां से लेके आ रहा हूं। अभी तक तो कलर से, इंग्लिश से फाइट कर रहे थे, यहां पर मैथमेटिक्स मैंने इंट्रोड्यूस किया। सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर असाइनिंग +1 टू ऑल द वर्टिसेस जिनके नाम है BR या फिर RY प्लस या फिर YB, and I'm assigning -1 to all the vertices which are named RB, BY and YR. Right, so this is what I'm doing. So let us see the total sum of the vertices here and total sum of the vertices here. देखते हैं कितना सम होगा। So अगर मैं यहां पर सम देखूं, sum of the vertices, let us start from here. ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं। तो first is this is RB, this is BR, RB, this is BR. So RB is -1, BR is +1. So -1 +1 -1 +1 -1 +1 चलता गया। So RB BR RB BR RB BR, यहां पर ऑब्वियसली ये रेड होगा। So this is going to be RB
ठीक है, RB and this is going to be BY and this is going to be YR. Sorry, यही है ना? हाँ, we started with this. So RB, BR. So RB is -1, BR is +1. RB is -1, BR is +1. तो यहां तक सिमेट्री चल रही है. So can I say -1 + 1, -1 + 1, -1. RB is, यहां पर अगर हम देखें, दिस इज रेड ब्लू, यही है ना? एक मिनट, लेट मी चेक. रेड ब्लू. सो रेड ब्लू से स्टार्ट हुआ, रेड ब्लू येलो, ठीक है. सो RB से स्टार्ट हुआ, RB वॉज -1, RB इज -1, ये क्या ना, एंड BR इज +1. सो -1 + 1, -1 +1. यहां से क्या आएगा? RB इज गोइंग टू बी -1. सो अगेन यहां तक तो जोड़ा कंप्लीट हो जाएगा. फाइनल 3 देखते हैं. सो -1, ठीक है, यहां तक तो 0 सम आएगा बिकॉज -1 के साथ +1 जोड़ा है. यहां पे जोड़ा RB, सिर्फ RB है, BR नहीं है, ठीक है, RB के बाद BR नहीं है, तो यहां पे -1 से शुरू हुआ. देन वी हैव BY इज व्हाट? BY इज -1 अगेन, एंड YR इज -1 अगेन. सो दिस इज -3. तो सम हियर इज -3. आर यू गेटिंग दिस? सो RB इज -1, BY is -1 again and YR is -1 again. So overall sum यहाँ पर vertices का sum of all the vertices is -3 है. यहाँ देखते हैं, अभी हम कुछ चेंज नहीं कर रहे, फाइनल काउंट देखते हैं. What is the final sum? तो again we'll start with this. First vertex is going to be this. First vertex है क्या? RB is -1. First vertex is यही है ना? हाँ. RB is -1, BR is +1. Then this is again RB, red blue, blue red. So -1 + 1, -1 + 1 and so on. ठीक है. सो RB यहां पर देखते हैं क्या होगा. यहां पे ब्लू होगा. सो BR है यहां पे. We have BR here, we have RY here and we have YB here. ठीक है. सो RB BR. तो यहां तक तो ठीक है. RB BR, तो यहां तक तो ठीक है. ठीक है, तो यहां तक तो 0 आ गया. -1 + 1, -1 + 1, यहां तक तो 0 आ गया. सो RB BR का कॉम्बिनेशन यहां पे खत्म हो रहा है. फिर यहां पे आ रहा है RY एंड YB. सो व्हाट इज RY? RY इज +1 एंड YB इज अगेन +1. सो दिस इज +2. सो इनिशियल सम इज -3, फाइनल सम इज +2. ठीक है. सो आई थिंक यही होगा. ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है. यहाँ पे +3 ना हो, यहाँ पे -2 ना हो. दिस इज व्हाट आई नीड टू चेक. आई थिंक इट इज द सेम. -3 एंड दिस इज फाइन. तो इनिशियल सम इज -3, फाइनल सम इज +2. अगेन एक बार चेक कर लेना, बट अगेन ये पक्का है कि एक तरफ नेगेटिव होगा, एक तरफ पॉजिटिव होगा, एंड दीज टू विल बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. अभी आई हैव नॉट चेंज एनीथिंग, मैंने कुछ चेंज नहीं किया. आई एम जस्ट सीइंग द टोटल सम ऑफ ऑल द वर्टिसेस. अगर मैं सम इस तरह से देख रहा हूं, एनी वर्टेक्स अगर BR RY YB है, BR RY RB साइक्लिक ऑर्डर में +1, RB BY YR is -1. So this is how we assigned. So what I've seen is, अगर मैं यहां पर सम देखता हूं of all the vertices, it is -3. फाइनल पोजीशन पे the sum is +2. -3 +2. So these two are different from each other. Now let us see what is happening if I change the color. अगर मैं कलर चेंज करता हूं तो क्या होता है? If I change the color, what is happening? So in what scenarios I can change the color? So again हमने देखा था, this scenario I can change the color. So red, blue, red. So if it is red, blue, red, I can change the color. Red, blue, red, I can change the color. So this can shift to this. ठीक है. So let us see what is happening. This can shift to this. ये इसमें शिफ्ट हो सकता है, ये इसमें शिफ्ट हो सकता है. What is happening to the positions and the numbers on the vertices? Let us see that. उसको देखते हैं. So basically ये और ये दो positions change हुई हैं. यहां पर पोजीशन क्या थी? रेड ब्लू, एंड यहां पर थी BR. रेड ब्लू ब्लू आर थी. ठीक है, जब भी कोई चेंज हुआ, so these are the only two positions which got changed, otherwise चेंज नहीं होगी. So RB and BR. So RB and BR. So RB is -1 and BR is +1. So overall इन दोनों का सम तो 0 था इनिशियली. फाइनल देखते हैं क्या होगा. फाइनल क्या होगा? RY and YR. RY and YR. RY was +1
and yr is going to be -1. So overall sum is again 0. So that means my dear students कि कभी भी मैं पोजीशन का कलर चेंज साइड का कलर चेंज करता हूं, जो दो वर्टेक्स जो अफेक्ट हो रहे हैं उनकी पोजीशन का ओवरऑल सम चेंज नहीं हो रहा. So whenever I am changing the color, the sum overall is going to be same. तो यहां पर कभी भी कोई भी कलर चेंज करो, you change any color of any side whenever it is possible, the sum is not going to change. The sum is not going to change. And since initial sum is different from the final sum, and hence इसका मतलब यह है we cannot reach this position after finite number of sums. कुछ भी कर लो, इस position पे तो नहीं आ सकते. So this is how you need to think. This was the combination of what we did today. So एक तरह से games involved है, and secondly invariance जो हमने एक बार पहले भी किया हुआ था, एक टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं, इनवेरियंस बेसिक INMO में, उसका कॉम्बिनेशन था. आई होप यू एंजॉयड this particular solution. This was such a beautiful question which got asked in US AMO 94 and still now अभी तक का ये बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है. इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बन चुके हैं, IMO में बहुत सारे आ चुके हैं क्वेश्चन इसी तरीके के, बट क्लासिक, दिस इज वन ऑफ द क्लासिक क्वेश्चंस ऑफ वेरिएंस टिल डेट जो इनवेरिएंस पे गेम थ्योरी पे पूछा गया हुआ है. होप यू अंडरस्टूड दिस, राइट. अगेन किस तरीके से लिखना है ये लिखा हुआ है, दिस इज हाउ वी हैव एक्सप्लेन्ड इट. सो अगेन पहले एक्सप्लेन किया कि वर्टेक्स का मतलब क्या है. वर्टेक्स का मतलब ये है x1 x2, अगर x1 उसके लेफ्ट में है, x2 कलर उसके राइट पे है, फिर +1 कर दिया, -1 कर दिया. सो अगेन ये सारा का सारा एक्सप्लेन किया हुआ, इसको तुम एक बार देख लेना, पढ़ लेना, एंड आई एम वेरी श्योर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट. द PDF विल ऑल्सो बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. All right, guys. So that is it from my side. These were the 5 awesome questions based on game theory, जो मैंने यहाँ पे बताने की, समझाने की कोशिश की. I hope you've understood this. And also, if you've understood these 5 questions, what I would want you to do is there is an assignment which is there in the description box. उनके इसके भी 5 questions हैं, and ये 5 questions exactly same concept, almost same concept पे हैं. All we need to think about is parity, divisibility and congruence. इन 3 चीज़ों पे खेलना है. एंड अगर इन 3 चीज़ों पे अच्छी तुम मास्टरी कर लेते हो, इस तरह से अच्छी तरह चीज़ों को अब्जॉर्ब कर लेते हो, आई थिंक इसके कुछ क्वेश्चंस असाइनमेंट के हो जाएंगे. नहीं होंगे द सॉल्यूशंस आर आल्सो अटैच्ड. दिस बैच, इसके बारे में स्टार्टिंग में बता चुका हूँ. इफ़ यू आर अ सर्टिफिकेट होल्डर और यू रोट इनमो, you are eligible to get into our RMO and INMO batch totally free of cost. All you need to do is these details तुम्हें send करने मेरे email ID पे, and we'll verify the details and we will enroll you as soon as possible for totally free of cost. And this is an important camp announcement. We are launching a free camp. Vedantu is launching a free IOQM camp which is going to cover all the basic topics of number theory, geometry, combinatorics and algebra. This is for both internal as well as external students. अगर तुम वेदांतु ओलंपियाड स्कूल के किसी भी internal batch के भी part हो, then also you are eligible. External के तो obviously you are eligible. It is going to be a 7-day camp, but this is only for those who are appearing for IOQM. जो IOQM appear कर रहे हैं, IOQM के लिए जिन्होंने फॉर्म भरा है, उन्हीं बच्चों के लिए, उन्हीं बच्चों को प्रेफरेंस दी जाएगी. ऑल यू नीड टू डू इज यू नीड टू फिल दिस फॉर्म. इस फॉर्म को करोगे, ऑब्वियसली प्रेफरेंस वुड बी टू आवर इंटरनल स्टूडेंट्स. पहले हम उन बच्चों को भरेंगे जो चाहते हैं, जो ऑलरेडी वेदांतु ओलंपियाड स्कूल के का पार्ट है, बट बचेंगी सीट्स तो एक्सटर्नल स्टूडेंट्स को भी विल बी गिविंग द एंट्री. Right, so this is a 7-day camp starting from 22nd of December. This consists of some part test. जैसे ही कैंप खत्म होगा, you will be bombarded with a lot of full length tests for practice, for competition, and आपस में तुम compete करके अपना रैंक देख सकते हो, because इस टेस्ट को, इन टेस्ट को, full length टेस्ट को बहुत सारे लोग, अपने इंटरनल बच्चे भी, बाहर के बच्चे भी देने वाले हैं. So again you will have a fair idea कि कहाँ पर तुम स्टैंड करते हो at all India level. So do not waste your time. लिंक गूगल फॉर्म का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर, क्लिक करो, फॉर्म भरो एंड विल एनरोल यू. एनरोलमेंट इसका एक इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस, इसका एनरोलमेंट जो है ना वो दैट विल हैपन ऑन 20th and 21st. 20 और 21 तारीख को इनका एनरोलमेंट होगा, ठीक है. तो इवन इफ यू फिल द फॉर्म नाउ, तुम्हें जो क्लासेस दिखेंगी वो 20 और 20 या फिर 21 के दिन दिखने लग जाएंगी, 22 ऑनवर्ड्स क्लासेस. गॉट इट? सो दैट इज इट गाइज. एंड ये एम तो तुम्हें पता ही है, इसी के लिए सब लड़ रहे हैं, इसी के लिए फाइट कर रहे हैं, एंड इसको पूरा होके ही दम लेंगे. ऑल राइट गाइज, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, होप यू एंजॉयड, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, बाय.